So we are starting with the digital signature algorithm using RSA, how it is being used. So in case of RSA approach to create a digital signature, सबसे पहले क्या किया जाता है कि जिस मैसेज का सिग्नेचर निकालना है उसका पहले हैश फंक्शन के साथ हैश वैल्यू पहले निकाल ली जाती है, और जो हैश कोड आता है वो फिक्स लेंथ का होता है। पहले भी बताया जा चुका है कि अगर हम MD5 इस्तेमाल करेंगे तो 128 बिट का, SHA-1 इस्तेमाल करेंगे तो 160 बिट का, और अगर SHA-512 इस्तेमाल करेंगे तो 512 बिट का। तो मैसेज की साइज रिड्यूस कर दी जाती है बाय कैलकुलेटिंग इट्स हैश फंक्शन और द डाइजेस्ट वैल्यू, और इस हैश कोड को फिर इनक्रिप्ट किया जाता है सेंडर की प्राइवेट की के साथ, और जो सेंडर की प्राइवेट की के साथ इसको इनक्रिप्ट किया जाता है वो साइन कहलाता है, सिग्नेचर कहलाता है। तो जो मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में है वो और जो सिग्नेचर है ये दोनों सेंडर की तरफ से रिसीविंग एंड पे भेज दिया जाता है। जब रिसीवर इसको रिसीव करता है इस मैसेज को तो उसको दो चीजें मिलती हैं, एक तो ओरिजिनल मैसेज मिलता है और दूसरा सिग्नेचर मिलता है। अब ये जो मैसेज है ये मैसेज करेक्ट है कि नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए पहले वो जो सिग्नेचर आया हुआ है उसको पब्लिक की सहायता से उसको डिक्रिप्ट करता है, और डिक्रिप्ट करने के बाद उसको हैश कोड मिलता है। तो फिर जो मैसेज आया हुआ है उसका वो हैश कोड कैलकुलेट करता है और दोनों हैश कोड को मैच कराता है। तो क्या करता है, रिसीवर कैलकुलेट्स द हैश कोड एंड मैचेस द डिक्रिप्टेड सिग्नेचर। इफ द सिग्नेचर मैचेस, द मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये वो इलस्ट्रेशन है जो कि शो कर रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर स्कीम जो कि RSA अप्रोच के साथ यूज की जा रही है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज होती है। हमारे पास एक मैसेज है सेंडर साइड पे, उसके पहले हम हैश वैल्यू निकाल लेते हैं बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम, और इस हैश वैल्यू को फिर इनक्रिप्ट कर देते हैं बाय यूजिंग प्राइवेट की ऑफ ए स्टैंड्स फॉर द सेंडर। तो चूंकि सेंडर को ही प्राइवेट की मालूम है इसलिए हैश वैल्यू को वो इनक्रिप्ट कर देता है, और ये मैसेज और ये इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू जो कि सिग्नेचर कहलाती है ये दोनों भेज दी जाती है। रिसीविंग एंड पे जब ये रिसीव होता है तो इसको मिलता है मैसेज M, और क्या मिलता है, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू जिसको हम सिग्नेचर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले रिसीविंग एंड पे क्या होता है, इस मैसेज का पहले हैश कोड निकाला जाता है बाय यूजिंग सेम फंक्शन, और फिर इसको डिक्रिप्ट किया जाता है बाय यूजिंग पब्लिक की ऑफ ए। जब डिक्रिप्ट किया जाता है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है तब तो मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर सेम नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। किस किस केस में सेम नहीं होगा, जो मैसेज प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में जा रहा है अगर इसमें कोई अल्टरेशन कर दिया गया तो हैश वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, इस हैश वैल्यू के बराबर नहीं होगी, और जब ये डिक्रिप्ट किया जाएगा तो इसको ये वाली हैश वैल्यू मिलेगी, और जब ये दोनों हैश वैल्यू कंपेयर की जाएगी और सेम नहीं होगी तो समझ जाएगा रिसीवर की मैसेज में कुछ छेड़छाड़ की गई है। Second approach is digital signature standard, or it is also called digital signature algorithm. This also uses hash function, इसमें भी hash function का इस्तेमाल होता है। This hash code is provided as an input to the signature function, जब signature में signature निकालना होता है, along with इसमें एक random number generate किया जाता है k, for जो कि signature निकालने के काम में आता है। This k is a random number. अब जब सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर फंक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर एंड सेट ऑफ पैरामीटर्स व्हिच आर नोन एज ग्लोबल पब्लिक की। ये दो चीजें और इस्तेमाल की जाती हैं, यानी के पब्लिक प्राइवेट की और पब्लिक ग्लोबल की, और इसका जो रिजल्ट होता है द रिजल्ट इज सिग्नेचर व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट देता है ये S और R। तो जब रिसीविंग एंड पे ये रिसीव होता है तो वो उसका मैसेज का इनकमिंग मैसेज का पहले वो हैश कोड जनरेट करता है। दिस कोड एंड द रिसीव्ड सिग्नेचर इज इनपुट टू द वेरिफिकेशन फंक्शन। अब क्या होता है वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द ग्लोबल पब्लिक की जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, और यहाँ पे प्राइवेट की इस्तेमाल की गई थी, यहाँ पे उसकी पब्लिक की इस्तेमाल की गई, एंड द आउटपुट ऑफ द वेरिफिकेशन इज द सिंगल वैल्यू दैट इज इक्वल टू द सिग्नेचर कंपोनेंट R,
If signature is valid, it's all right. How it works? This is the DSS approach. इस DSS अप्रोच का इलस्ट्रेशन शो किया गया है, जिसमें हमारे पास मैसेज है. मैसेज की पहले हमने हैश वैल्यू निकाली, उसके बाद इसको साइनिंग एल्गोरिदम अप्लाई किया. साइनिंग एल्गोरिदम अप्लाई करने में अभी हमने आपको बताया कि 3 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं: पब्लिक, ग्लोबल पब्लिक की, प्राइवेट की और रैंडम नंबर के. और इसकी सहायता से हम सिग्नेचर बनाते हैं. और ये सिग्नेचर का 2 आउटपुट होता है, एस और आर. तो इस मैसेज को एस और आर आउटपुट के साथ भेज दिया जाता है. तो जब रिसीविंग एंड पे ये रिसीव होता है तो एस और आर जो है वो कंपोनेंट है सिग्नेचर का, और एम जो है वो ओरिजिनल मैसेज है. इस मैसेज की पहले हैश वैल्यू निकाली जाती है, और ये हैश वैल्यू एस और आर जो रिसीव किया गया है, ये तीनों को वेरिफिकेशन फंक्शन में डाला जाता है. और वेरिफिकेशन फंक्शन में 2 चीजें और इस्तेमाल की जाती हैं: पब्लिक की, ग्लोबल पब्लिक की, और इसकी सेंडर की, पब्लिक की. ये 2 की इस्तेमाल करने के बाद फिर हम इस आर की वैल्यू को इसके आउटपुट से कंपेयर करते हैं. अगर ये दोनों कंपेयर की हुई चीजें बराबर है तो मैसेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं करते. अब यहाँ पे ये साइनिंग एल्गोरिदम कर क्या रहा है, होता क्या है, क्या वैल्यू एस और आर जो कैलकुलेट किया जा रहा है कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए ये डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्रिप्शन ये है कि हम सबसे पहले पी एज्यूम करते हैं, अ प्राइम नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ एल बिट्स. और जहां पे एल जो है वो मल्टीपल ऑफ 64 बिट between 512 and the 1024. Q is assumed as a 160-bit prime factor of p minus 1. Once p is assumed, Q is calculated. And then we calculate G, which is equal to h to the power p minus 1 divided by Q mod p, where h is a number which is less than p minus 1, such that h to the power p minus 1 Q mod p is always greater than 1. So depending upon that, we calculate the G. Then we consider a value x, which is a number less than q. Whatever is q is selected, usse chota number. And then we calculate y, which is equal to g to the power x mod p. And h is the message digest algorithm. इसकी सहायता से जो h निकाला जाएगा, digest की value. Now p, q, g are public in nature and can be sent. ये p, q, g को send कर दिया जाता है. X जो है वो प्राइवेट की है और Y जो है वो पब्लिक की है. Now let us assume that sender wants to sign a message M. अब वो सेंडर जो है मैसेज को साइन करना चाहता है. तो सेंडर क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा K, जिसकी वैल्यू Q से छोटी होगी, और ये 2 चीजें वो कैलकुलेट करता है, R और S. R कैसे कैलकुलेट करता है? R is equal to G to the power K. G इसको मालूम है, K इसने एज्यूम किया है, P इसको मालूम है, and mod Q. So R is equal to G to the power K mod P mod Q. और S की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? K इनवर्स मींस K जो रैंडम नंबर है, हैश वैल्यू ऑफ M प्लस X इंटू R. X की वैल्यू यहाँ पे प्राइवेट की के तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और R की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, होल का हम mod Q ले लेंगे. So in this way R and S are calculated. और यही वो R और S है जो कि साइन सिग्नेचर कहा जाएगा इस मैसेज का सेंडर के साइड से, और इसी एस और आर को भेजा जाएगा. एस और आर को ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू फंक्शंस, दीज टू फॉर्मूला. अब ये आर और एस जो है वो सिग्नेचर है सेंडर का, एंड दिस आर एंड दिस सेंडर सेंड्स दीज वैल्यूज टू द रिसीवर. अब क्या करेगा, वेरीफाई करेगा. यहाँ पे वेरिफिकेशन एल्गोरिदम लगाएगा रिसीवर, और वेरिफिकेशन एल्गोरिदम लगाएगा तो सिग्नेचर को पहले वो वेरीफाई करेगा कैलकुलेट करने के लिए. और वो कैलकुलेट कैसे करता है, W की वैल्यू निकालता है. W की वैल्यू क्या होगी, S इनवर्स मॉड Q, जहां पे S वो अभी अभी रिसीव किया है. तो पहले वो S इनवर्स मॉड Q में वो पहले S का इनवर्स निकालेगा, और वो वैल्यू W के बराबर होगी. फिर वो U1 की वैल्यू निकालेगा. U1 इज हैश वैल्यू ऑफ M, क्योंकि उसने हैश वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, ये हैश वैल्यू है.
हैश वैल्यू ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय w, w क्या है इसने अभी कैलकुलेट किया है, एंड देन इट विल टेक mod q, सो दैट विल बी इक्वल टू u1, और u2 कैलकुलेट करेगा r इसने रिसीव किया है, w इसने अभी कैलकुलेट किया है, mod q. So in this way it calculates u1 and u2, and with the help of these two it calculates the value of v, that is g to the power u1 into y to the power u2 mod p mod q. जैसा कि मैंने पहले बताया p q g जो कुछ भी यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है सेंडर साइड में, ये सब रिसीविंग एंड पे भी ओपन नेटवर्क पे भेज दिया जाता है. After calculating the value of v, if this v is equal to r which is being received, then the signature will be valid and the message is authentic. Otherwise, it is being rejected. ये वो illustration है जिसमें साइनिंग एल्गोरिथम और वेरीफाइंग एल्गोरिथम प्रूव किया जा रहा है. Let us see what is happening. We have a message m, we calculate hash value और इसके बाद हम random number k generate कर रहे हैं. इस रैंडम नंबर k को हम कैलकुलेट करने r कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और s को हम f1 फंक्शंस का आउटपुट मान रहे हैं. तो f1 में क्या क्या है देखिए, f1 में क्या है, x q k और p q g का आउटपुट, इस फंक्शन का आउटपुट. तो s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, s इज इक्वल टू f1 हैश वैल्यू ऑफ m k x r q, और कैसे कैलकुलेट होती है, k इनवर्स hm प्लस एक्स आर मॉड q, और r की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, g टू द पावर k मॉड p मॉड q. ये वही फॉर्मूला है जो हमने आपको यहाँ पे शो किया है. तो ये जब साइन हो जाता है, r और s की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, तो ये मैसेज m s और r वेरिफिकेशन के लिए रिसीविंग एंड पे आता है. रिसीविंग एंड पे क्या होता है, ये पहले W की वैल्यू कैलकुलेट करता है विच इज S इनवर्स मॉड Q, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था. उसके बाद वो V की वैल्यू कैलकुलेट करता है. V की वैल्यू जो है वो क्या है, V की वैल्यू है g टू द पावर u1 और y टू द पावर u2. g टू द पावर u1 की वैल्यू है hm इंटू q, hm इंटू w मॉड q. तो यहाँ पे देखिए hm इंटू w मॉड q, और y टू द पावर u2, तो y टू द पावर r इंटू w मॉड q. देखिए y टू द पावर r w मॉड q मॉड p मॉड q. सो इन दिस वे इट इज गोइंग टू वेरीफाई. अब आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि v की वैल्यू r के बराबर r ही है. सो वी हैव अ प्रूफ ऑफ करेक्टनेस आल्सो. हमने अभी अभी v की वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज g टू द पावर u1 इंटू y टू द पावर u2 मॉड p मॉड q. तो हमने पहले लिख दिया, एंड इज दिस वैल्यू शुड कम इक्वल टू r, and how it will come equal to r. So let us see that v is equal to g into u1 into g to the power u1 into y to the power u2 mod p mod q. So how it is coming? So let us put the value of u1. u1 is hm into w, तो हमने यहाँ hm into w mod q लिखा, into y to the power u2, u2 की वैल्यू r into w mod q mod p mod q. अब देखिए g to the power hm into w mod q into what is the value of, we try to put the value of y over here. What is the value of y? Let us see what is the value of y. Y is equal to g to the power x mod p. So instead of y we can write g to the power x, so it will become g to the power x rw mod q mod p mod q. Now you see, in both g to the power something into g to the power something, so we can take common, so it will become hm into w plus xrw, and after the bracket we can write mod q. Now what is w? See, it is hm. Now we can take w common out of this, so we have taken w common, so w is coming out, and hm plus xr will remain. Now let us see what is the value of, let us put the value of w. Let us see what is the value of w. W is equal to s inverse mod q. And what is the value of s? S is equal to k inverse hm plus xr mod q. Now s is equal to k inverse hm plus xr mod q, and w is equal to s inverse. So when we put the value of s over here, what will happen?
when we put S over there in this formula, what will happen? It is K inverse. So K inverse will become K, and HM plus XR will become inverse over here. So that is what has been done. K inverse will become K, and HM plus XR inverse mod P. Now this HM plus XR into HM plus XR inverse will cancel out. So we will left with only G to the power K mod P and mod Q. And what is G to the power K mod P mod Q? Let us go. The R is equal to G to the power K mod P mod Q. So what will happen? This value is equal to R. So V is equal to R. So whenever the V is going to become equal to R, it is going to prove that signature has been verified, and whatever message we have received, it is in the correct form. There is no alteration which has been done in the in the message. So in this way, of course, there is a little bit complexity in applying this digital signature standard as far as the signing, because a lot of computational efforts has to be taken care, क्योंकि R की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर S की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं by certain formula, and then receiving end पे W की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, U1 की वैल्यू, U2, then V, and then we are trying to verify V is equal to R, but ultimately V will be equal to R if there is no change in the message. So in this way, this digital signature standard algorithm works.